हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोग के साथ जो टॉपिक डिस्कस होगा वो टॉपिक है मनी। मनी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मनी का इन्वेंशन क्यों हुआ, तो सबसे पहला रीज़न मिलता है हमारे को कि बार्टर सिस्टम चलता था। तो बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मनी को इन्वेंट किया गया। अब बार्टर सिस्टम का सिंपल सा मतलब है गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करना, सी टू सी कॉमोडिटी, यानी कि कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी आप एक्सचेंज करते थे। इसी वजह से इसको सी टू सी इकॉनमी भी बोलते थे। ठीक है, बार्टर सिस्टम में लिमिटेशंस क्या क्या थी? सबसे पहला डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हमारे को प्रॉब्लम आती थी कि जिस व्यक्ति को हम ढूंढ रहे हैं जो वो सामान ले ले जो हमारे पास है वो मिलता नहीं था, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, स्टोरेज करने की दिक्कत, हर एक कॉमोडिटी को सेम कॉमन यूनिट में मेजर करने की दिक्कत, और स्पेशली अगर आज आपसे कोई सामान ले गया है वो फ्यूचर में सेम टाइप ऑफ क्वालिटी रिटर्न कर पाएगा नहीं कर पाएगा, डेफर्ड पेमेंट जिसको आप लोग बोलते हो, आप लोग को पता है ऑलरेडी। ठीक है, इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मनी को इन्वेंट किया गया। मनी एनीथिंग विच कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विल बी कंसिडर एज अ मनी। फॉर एग्ज़ाम्पल आज पेटीएम है, मनी है, चेक है, मनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, नेट बैंकिंग, ये सब मनी के ही एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, अब मनी के फंक्शंस जो हैं वो एक बार बात करते हैं। तो मनी के चार मेजर फंक्शन हैं जो आप लोग के कोर्स कवर करता है मेनली। पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा कॉमन यूनिट वैल्यू जो होती है हर एक चीज़ को, सुई है, किताब है, लैपटॉप है, बुक है, मोबाइल है, पेन है, हर एक चीज़ को कॉमन वैल्यू में मेजर किया जाता है, दैट इज़ मनी। ठीक है, मनी को आप स्टोर करके रख सकते हैं, आज आप लोग के बैंक अकाउंटों में या तिजोरी में घर की पैसा संभाल के रखते हो। ओके, फोर्थ फंक्शन आता है कि मनी कैन बी यूज एज ए डेफर्ड पेमेंट। उसके बाद जब बात करते हैं हम लोग तो टाइप्स ऑफ मनी की बात कर लेते हैं। मनी में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ़ियाट मनी की। फ़ियाट का मतलब ही क्या होता है? ऑर्डर। तो ऐसी मनी जो ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट या फिर किसी भी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के माध्यम से सर्कुलेशन में सर्कुलेट हो रही है। एग्जाम्पल के लिए जो रुपये मतलब इंडिया में जितने भी नोट हैं, स्पेशली 2 रुपये से लेके 2000 रुपये तक का नोट, वो किसके ऑर्डर के कारण सर्कुलेट हो रहा है? वो रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कारण। ठीक है, जितने भी कॉइन्स हैं वो, और 1 रुपये का नोट गवर्नमेंट के कारण। ठीक है जी। सेकंड पे आता है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी का मतलब एक ऐसी मनी जो लोगों के ट्रस्ट के कारण सर्कुलेट कर रही है, जैसे कि चेक है, ऑनलाइन पेमेंट है, पेटीएम वगैरह, बिल्स ऑफ पेबल है, बिल्स रिसीवेबल है, जिसको आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हो। ठीक है, उसके बाद आती है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है कि जितनी भी उस मनी के अंदर मेटल वैल्यू है, मतलब जितने का भी इसमें सामान वगैरह लगा है वो, और जो उसके ऊपर प्रिंटेड वैल्यू है, इंग्रेव्ड वैल्यू है, दोनों इक्वल है। अगर किसी भी कॉइन के ऊपर, पहले के ज़माने में होता था अब तो नहीं है, 500 रुपये लिखा है मान के चलिए, तो उसके अंदर मेटल भी कितने का लगा हुआ है? 500 का। फुल बॉडीड मनी। क्रेडिट मनी का मतलब क्या होता है? प्रिंटेड वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि इंग्रेव वैल्यू ज़्यादा है, मेटल वैल्यू कम है। ठीक है, तो ये होता है मनी का कंसेप्ट। उसके बाद आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देश की जनता के पास कितना पैसा उपलब्ध है उनके जेबों में, उनके बैंक अकाउंट में, एग्जेट्रा। मनी सप्लाई एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, तो इसलिए स्टॉक कंसेप्ट है। ठीक है, अब मनी सप्लाई के अंदर किसको शामिल नहीं किया जाता? तो 3 प्रोड्यूसर हैं हमारी कंट्री में मनी सप्लाई के लिए। एक हो गया सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, क्योंकि 2 से लेकर 2000 रुपये तक का नोट छापता है, जबकि गवर्नमेंट हो गई कॉइन्स और 1 रुपये के नोट को छापती है। और जितने भी कमर्शियल बैंक्स हो गए वो सारे के सारे जो फिड्यूशरी मनी है उसमें सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए इन तीनों को मनी की सप्लाई में शामिल नहीं किया जाता है, ये तीनों प्रोड्यूसर ऑफ मनी माने जाते हैं। ठीक है, तो मनी की सप्लाई को मेजर करने के लिए 1967-68 की पीरियड में आरबीआई की जो मीटिंग होती है तो उसमें कहा जाता है कि मनी की सप्लाई को मेजर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता लगता रहता है कि देश में जीडीपी कितनी है कितनी नहीं है। तो मनी की सप्लाई को मेजर करने के लिए वैसे 4 मेथड होते हैं, या 4 मेजर होते हैं सॉरी, M1, M2, M3, M4। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हम लोग की कंट्री में लिक्विड फॉर्म में यूज़ होता है और जो आपके सिलेबस का भी पार्ट है, दैट इज़ M1। M1 का मतलब क्या है? C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब आपको पता है करेंसी, जो पब्लिक के पास पैसा करेंसी की फॉर्म में अवेलेबल है, कैश की फॉर्म में अवेलेबल है, कॉइन्स है, नोट है, सब आएगा। डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का सिंपल सा मतलब होता है कि जो पैसा पब्लिक का है बट वो कमर्शियल बैंक के साथ रखा हुआ है, कमर्शियल बैंक के पास रखा हुआ है। अब ये वो पैसा है जो कभी भी किसी भी सिचुएशन पे पब्लिक
विड्रॉ कर सकती है। जनरली इसमें सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के डिपॉजिट को शामिल किया जाता है। तीसरे पर आता है ऑडी। ऑडी का मतलब है अदर डिपॉजिट। तो ये अदर डिपॉजिट का मतलब क्या है? अदर डिपॉजिट का मतलब है कि जो भी पैसा देश के सेंट्रल बैंक के पास रखवा रखा है, किसने रखवा रखा है? कोई फॉरेन गवर्नमेंट हो सकती है, कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एग्जेट्रा।